ओके, ये जो लास्ट क्लास से हम लोग पढ़ रहे थे, ओके विल स्टार्ट। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हम लोग बात किए थे, वी स्पोक अबाउट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। अभी यहाँ पे जो है बनी इसराइल, ये मक्की सूरा नहीं है, मदनी सूरा। सूरा बकरा इज मदनी सूरा, ठीक है। मदनी सूरे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे, मदीने में क्या होता है कि मदीने में जो है ग्रुप्स आर बीन डिवाइडेड। वहां पे मक्के में ये लोग नहीं थे, बनी इसराइल लोग नहीं थे। मक्के में बनी इसराइल लोग नहीं थे। मक्के में जो थे सिर्फ मक्कन थे, कुरैश लोग ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग कुरैश लोग ही थे वहां पे। पूरे ऑल अरब पीपल वेयर देयर। अहले अरब बोलते हैं, अहले मक्का। अहल मतलब वाले, ओके, घर वाले। तो अहल मतलब मक्के वाले थे, अरब वाले थे, ठीक है। एंड यहाँ पे बनी इसराइल लोग कोई भी नहीं थे। देयर वाज नो मूसा अलैहिस्सलाम कौम, बनी इसराइल ये कुछ भी नहीं था। सो दैट वाज अ कंप्लीट। और वो उन लोग उम्मी थे, अनपढ़ थे लोग, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। कौन? अरब वाले। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी थे। जहाँ पे उनको देखिए, उम्मी इज नथिंग बट, जैसा बच्चे बचपन में पैदा होते ना मदर के पेट से, तो उसी तरह थे। ही हैज नॉट लर्न दुनिया के जो लैंग्वेजेस दैट इज देयर, दैट ही हैज नॉट। बातचीत करना ये सब करना था, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज चोजन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उम्मी इंसान को चूज करके अल्लाह ताला हैज मेक हिम द मैसेंजर। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला, जरूरी नहीं है कि अ पर्सन नीड टू हैव डिग्रीज। लॉट ऑफ डिग्रीज रहेंगे तभी अल्लाह ताला हमें चूज करेगा, शायद इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज अल्लाह की मर्जी है। उसका इंसान का बोलते ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, इंसान का जो दिल है, इंसान की नीयत हो, उसकी दिल हो, उसके अखलाक हो, वो किस तरह इंसान बनता है, उसके हिसाब से अल्लाह हैज चूजन हिम बिकॉज ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट टू द बेस्ट पर्सन इन द ह्यूमन मैनकाइंड। मैनकाइंड में दी बेस्ट को एक पर्सन को चूज किए हैं, उनको ट्रेन कराया गया था। बिकॉज 40 साल उनका जो बिहेवियर था ना, 40 साल लोग भी देख रहे थे कि फॉर 40 years ही वाज द मोस्ट नोबल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ नोबल पर्सन। अच्छे अखलाक के इंसान थे और सबको हेल्प करने वाले थे, किसी को तकलीफ नहीं, सबको हेल्प करना देने वाले थे हमेशा। और लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे। तो ऐसा अखलाक उनका फ्रॉम चाइल्डहुड इट वाज देयर, बिकॉज एक्चुअली अल्लाह हैज प्लान्ड दैट ही इज गोइंग टू मेक हिम द लास्ट नबी। तो उसके हिसाब से तकलीफें भी ज्यादा देते गए और सिखाते भी गए उनको, उसको समझाते भी गए। उन ऑल एस्पेक्ट अल्लाह वाज देयर टू ट्रेन हिम इन एवरी मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो है, जब ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है बनी इसराइल है, ठीक है। तो बनी इसराइल लोग को मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आखिरी नबी आने वाले हैं और ही इज गोइंग टू फिनिश द होल पैगाम। पैगाम का एंड उनके पास से होगा। पैगाम का एंड उनके पास नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम हैज नॉट एंड द पैगाम ऑफ, ये बोलते ना, दीन का पैगाम खत्म नहीं हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम से। दीन का पैगाम पूरा खत्म नहीं हुआ है। He didn't talk about complete thing. जितना इंफॉर्मेशन जो कमांडमेंट्स अल्लाह ताला दिए हैं, फॉलो दिस वन, दैट्स इट, यू फॉलो दैट वन। लेकिन एंड ऑफ लाइफ होगा, आखिरत है, दिस इज द लास्ट बुक। ये है ना, ये चीजें इज नॉट बीन टॉक टू देम, नॉट एट ऑल, ठीक है। क्योंकि उसमें ही गलतियां करते थे वो। ये काम आप करो तो वो काम नहीं करते थे, कुछ और काम करते थे, रद्दोबदल करना, झुटलाना, या लोगों को है ना हकीर समझना, ये एक्टिविटीज में थे लोग। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कहते हैं कि मेरे बाद मतलब तुम्हारे मतलब आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, तो उनका होलिया ऐसा रहेगा, उनका शक्ल ऐसा रहेगा। सो एक ग्लिम्स की तरह हर चीज इज बीन रिटन इन देयर बुक्स। ईसा अलैहिस्सलाम की किताब में, बाइबल में भी है, इंजील में भी है, तौरात में भी था। तो उसके हिसाब से दे लैंडेड इन यहाँ पे मदीने में, बिकॉज मदीना इज ब्लेस्ड विद ट्रीज, डेट्स ट्रीज। तो वहां पे जाके बसे थे कौन? बनी इसराइल लोग।
तो बनी इसराइल लोग को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आते हैं, तो दैट इज व्हाई दे हैव मुनाफिकत यहाँ पे शुरू होता है। तो उसके बाद आई डोंट वांट टू टेल रिपीट ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज ऑलरेडी बीन नोन फॉर यू पीपल। तो अब बनी इसराइल को कहा जा रहा है, ये आयतें इज व्हाट एड्रेसिंग टू द करंट जनरेशन ऑफ बनी इसराइल, रिफरिंग अबाउट देयर बाप दादा। तुम्हारे बाप दादा से अल्लाह सुब्हान व तआला वादा लिया था, 8 चीजों का अल्लाह ताला वादा लिया था। वो इज अखजना मीसाक बनी इसराइल, बनी इसराइल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या लिए थे? पक्का अहद लिए थे। क्या पहला अहद? क्या? ला ताबुदूना इल्लल्लाह, नहीं तुम इबादत करो सिवाय अल्लाह की इबादत तुम मत करो। फर्स्ट वन, ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश। वल बिल वालिदैनी इहसाना, व और बिल वालिदैनी, वालिदैन के साथ, बी मतलब साथ, बी मतलब क्या है? साथ, अल वालिदैन, ऐनी आ रहा है, ऐनी मतलब ये ग्रामर है। देखिए अगर आप ग्रामर अब जानेंगे तो इसमें क्या क्या पहचानेंगे, इसको मैं तोड़ रही हूँ। मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं आप, एज अ स्टूडेंट यू आर लर्निंग वर्ड टू वर्ड। वो बिल वालिदैनी, और वालिदैन के साथ एहसान करो। वालिद, अगर मैं वालिद बोल रही हूँ तो आप बोलेंगे मैम वालिदैन मतलब आपके बाई हार्ट अगर आप लोग वर्ड टू वर्ड करेंगे इसे इतना ही करेंगे। अगर आप ग्रामर सीखेंगे तो क्या बोलेंगे? वाओ मतलब हरफे अतफ है, हर्फ है ये। बी मतलब हर्फ है ये, बी मतलब साथ। अल वालिद, वल वालिद, वालिदू, अल वालिदू मतलब क्या है? नाउन है। अल वालिदू। अब यहाँ वालिदैन, ऐनी आ रहा है, या नून आ रहा है, ऐनी। तो मेरा या इज अ साइन टू से दैट इट इज ड्यूअल। दो चीजें, बिल वालिदैनी, ऐनी, और साथ वालिदैन के साथ। वालिदैन मतलब दो, माँ और बाप, माँ और बाप दोनों शामिल है इसमें। इट इज नॉट वालिदा, इट इज नॉट ओनली वन पर्सन। दो लोग मैं कैसा पहचानूंगी? व और बी मतलब साथ, अल वालिदैन, ऐनी आ रहा है, तो दैट मीन्स फॉर टू पीपल वी यूज द वर्ड ऐनी। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ओके, ये सब। एहसाना, एहसान करना, माली वालिदैन के साथ क्या करना? एहसान करें। अब एहसान नुन रहना चाहिए, एहसान नन है ये। There is a reason, grammatical reason as to why the word एहसान ना है। इल्लल्लाह है, इल्ला के बस अल्लाह जो है हमेशा इट इज बाय डिफॉल्ट, ये हमेशा जबर ही रहता है। अल्लाहू रहना चाहिए, अल्लाह है। Why? There is a grammatical reason as to why the word अल्लाहू का जो है अल्लाह है, ठीक है। Well, this is what, and the next one is the third category। क्या है? वो जिल कुर्बा मतलब रिश्तेदारों के साथ क्या करना है? उससे सलूक करना है। अब वजिल कुर्बा, जी कहते हैं, जी का माने है साहिब के साथ, साथ रिश्तेदारों के साथ क्या करना है? एहसान का बर्ता। कुर्बा मतलब क्या है? करीब। कुर्ब मतलब अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। वी यूज द वर्ड ना गर्ल्स, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना मतलब अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना। अल्लाह की मोहब्बत मतलब करीब। कुर्ब इज नथिंग बट करीब। अल कुर्बा मतलब रिश्तेदार, जो अपने करीबी रिश्ते, जो भी रिश्तेदार है, दे आर कुर्बा किसे कहते हैं? रिश्तेदारों को कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, रिश्तेदारी जो है माँ के तरफ से भी होता है और बाप के तरफ से भी होता है। प्लीज राइट डाउन, माँ के साथ और बाप के साथ, दोनों के साथ। रिश्तेदार डजंट मीन ओनली फादर साइड, मदर्स के साइड नहीं, बोथ साइड्स आर आर रिश्तेदार। ओके, और रिश्तेदार का देखिए एहसान करें। अब यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है ना, रिश्तेदारों के साथ एहसान करे। एहसान करे मतलब क्या है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज राइट डाउन। टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिश्तेदार के साथ एहसान करना मतलब उनको अपने खैर पहुंचाना। खैर पहुंचना, पहुंचाना मतलब यू डू गुडनेस टू देम। उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनको अच्छा दें आप। कुछ भी हो, चाहे आपका वक्त दे रहे, आपका पैसा दे रहे, या आपका माल हो, वक्त हो, एडवाइस हो, आपका प्रेजेंस दे रहे, कुछ भी हो, खैर दें उन्हें। गिव देम द गुडनेस, उनको खैर पहुंचाए, चाहे वो दुआएं हो, कुछ भी खैर पहुंचाना इज वन। रिश्तेदारों के साथ एहसान करना क्या है? लोगों को, उन रिश्तेदारों को खैर पहुंचाना, चाहे वो सलाम हो या दुआएं हो या फाइनेंस एस्पेक्ट हो या एडवाइस के एस्पेक्ट हो या केयर के एस्पेक्ट हो या सपोर्ट के एस्पेक्ट हो या गाइडेंस के एस्पेक्ट हो। एनीवेयर, एनी वेज खैर पहुंचाना एक।
दूसरी चीज है शर को उनसे दूर करना। उनके पास अगर उनको कुछ तकलीफ है, तकलीफ से दूर करना। अभी एक इंसान, हर एक इंसान तकलीफ में रहता है। वो तकलीफ कुछ भी हो सकता है, जिस्मानी तकलीफ हो सकता है, उसका फाइनेंशियल तकलीफ हो सकता है, जिस्मानी तकलीफ हो सकता है, इमोशनल तकलीफ हो सकता है, या मेंटल तकलीफ हो सकता है। कोई ना कोई तकलीफ में मुब्तला तो रहता है इंसान। वो तकलीफ दूर करना इज एहसान टू अ रिश्तेदार। अगर एक रिश्तेदार जो है तबीयत ठीक नहीं है रिश्तेदार की, आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ से आप खाना उनको दे रहे हैं, आप खाना दे। तबीयत ठीक नहीं है, रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है, तो एहसान का सलूक क्या है? आप उनको खाना दे रहे हैं, या आप उनको फाइनेंस वे में हेल्प कर रहे हैं, या आप उनके साथ रह रहे हैं, आप उनका खिदमत कर रहे हैं, या आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनको जो जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ आपका प्रेजेंस, आपका वक्त, आपकी दुआएं, ये सब सब चीज किस में शामिल हो रहा है? रिश्तेदारों के साथ एहसान में शामिल होता है। तो पहला पॉइंट क्या है? उनको खैर पहुंचाएंगे। रिश्तेदारों को क्या है? एहसान रिश्तेदारों के साथ कैसा करेंगे? उनको खैर पहुंचाएंगे। यू आर गोइंग टू सेंड गुडनेस टू देम। और दूसरी चीज जो है वो है क्या बोलते हैं? तकलीफ। तकलीफ से उनको दूर करना है, शर से दूर करना है, तकलीफ से दूर करना है। वो तकलीफ जो है कोई भी तकलीफ हो, ओके, एनी टाइप। अब वो तकलीफ में आप लोग इन डेप्थ जा सकते हैं। इमोशनल तकलीफ हो, या फिजिकल तकलीफ हो, या रूहानी तकलीफ हो, फाइनेंशियल तकलीफ हो, ये दिस आर ऑल। एक इंसान जो है दीन में नहीं है, दुनिया में ही है, दुनिया में एंजॉयमेंट कर रहा है, लेकिन ही इज नॉट इनटू दीन। तो रूहानी का ये है ना, तो दैट मीन्स दीन में ही इज कमजोर, तो उसमें आप उसको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इसे कि मैं इतने साल हो गया, मैं इतना बूढ़ा हो गया, अभी मैं इतने साल हो गया है, मैं तो मुझे याद नहीं आता, मैं कुरान कैसे पढूं? तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी तकलीफ है, वो कुरान नहीं पढ़ सकता, वो तकलीफ है। तो एज अ रिश्तेदार आप क्या करेंगे? उसको कुरान, अगरचे आपको आया तो आप उसको कुरान सिखाएंगे। अगरचे वो नहीं तो जरिया बनाए, कोई ना कोई टीचर्स के साथ राब्ता लगाएं, या लेकिन इसे को ऑनलाइन में कुछ ना कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करें उसको, जहाँ पे ही वो तकलीफ दूर करना। ये क्या है? रिश्तेदार के साथ एहसान जताना। ठीक है? रिश्तेदारों से एहसान का सलूक के तरीके क्या है? दिस टॉक्स अबाउट द बेसिक मेजर कैटेगरीज गर्ल्स। रिश्तेदारों के साथ एहसान क्या है? एक तो खैर का चीजें देना है उनको, खैर पहुंचाना है, गुडनेस, और तकलीफों से रोकना है। ठीक है? ओके, रिश्तेदारों के साथ नेक अच्छा सलूक के तरीके क्या है? अब उसके तरीके लेट अस नो। ओके, माल के साथ, गौर से सुने, माल के साथ सिला रहमी करें। ओके, माल के साथ मतलब रिश्तेदार है, उनको माल की कमी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, ऐसा कुछ भी जरूरियत है, तो उनकी जरूरत पूरा करना, उनकी मदद करना, उनको ख्याल करना, उनकी मदद करना, ये क्या है? रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक। दिस इज वन पॉइंट। दूसरी चीज ये है कि उनकी तकलीफें दूर करना। उनकी जो भी तकलीफें हैं, या कभी कभार ये हो जाए, हमेशा पैसा ही इज नॉट एवरीथिंग गर्ल्स। एट टाइम्स लाइक यू नो बीइंग अलोन, एक इंसान अकेले, आपका खुद का रिश्तेदार है, अब उनके साथ कोई भी नहीं है, he is alone at home, he needs someone to talk, he wants someone to support him। तो ये चीज में, इसमें पैसा नहीं है, पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, खाते पीते हैं, खाना पीना सब है, लेकिन दिल खुश नहीं है, कोई है नहीं मुझे बात करने वाला, मेरा दिल का दर्द दूर करने वाला कोई नहीं है। वो दर्द, दिल का दर्द दूर करने वाले बने आप लोग, वो हमराज बने, जहाँ पे लेकिन लोग ट्रस्ट यू एंड टॉक अबाउट दोस सेट ऑफ थिंग्स। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज व्हाट द ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। ये ट्रस्ट बिल्डिंग कब होगा? जब हम लोग एक राजदार बनेंगे। राजदार इन द सेंस व्हाट आई हैव टू टेल यू इज दैट एक कॉन्फिडेंशियलिटी इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपसे कुछ बात बोल रहे, अब फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली वन ऑफ माई भाभी टोल्ड मी के फरीन आपको और दीदी को, दोनों को मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं आपसे भी बात करूंगी, दीदी से भी बात करूंगी। So she told me about that one and she said like दुआएं चाहिए, these are the things that is happening, दुआएं चाहिए। I said okay fine, आप तो उनके हक में दुआएं करना मेरा काम था। वो तकलीफ देखे, she needed that emotional support at that point of time and दुआएं and make her feel like you know yes life में होता है ये तकलीफें, खुशियां भी आते हैं, for everything we need to stand strong, तवक्कल इन अल्लाह, this is what। अब ये बात मैं दीदी से भी बात करूंगी, that is what she told।
अब yesterday I called up my sister. I was talking in a general way, but I didn't talk about this aspect. क्यों? She told that I'm going to tell दीदी also. अगर चाहे तो मेरी ओन सिस्टर है तो मैं बोल दे सकती हूँ कि दीदी ये हुआ था, अच्छा कल फोन आया था ईमान का, शी वाज टेलिंग दिस वन, ये हुआ वो हुआ। क्यों? जब एक इंसान अपना राज बोलता है, अपना भरोसा करके एक बात बोलता है, वो दर्द की बात हो जो खासकर ये बोलता है, तो उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना वो मेरी जिम्मेदारी है। अब वो भी अगर दीदी बोलेंगे मुझे, हाँ फरीन मुझे ईमान का फोन आया, शी वाज टेलिंग दिस वन, देन मैं ओपन अप हो सकती हूँ, हाँ सही सही बात है, दिस इज थिंग दैट हैज हैपेंड। बट अदरवाइज समवन टेल्स यू सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स, छुपाने की बात नहीं है। छुपाने की, इसको छुपाना, हर चीज छुपाना बोल के नहीं है। इफ शी गिव्स यू द परमिशन, आप बोल दें दीदी को, देन यू कैन टेल इट। If she says के I am telling you, and I will tell sister also, मैं दीदी को भी बोलूंगी मैं, this is what she is telling, I will not tell the news to her unless and until the news doesn't come from her end. अगर दीदी talks to me, then I'll tell her this is what happened and all these things. That is what trust is very important. एक इंसान में जब ट्रस्ट रहेगा तो वो इंसान अपने तकलीफ की बातें भी आपसे शेयर करेगा। ये शेयर करने में एक ही बात बोलती हूँ गर्ल्स, ऐसे इंसानों को शेयर करें जहाँ पे आप महसूस करते हैं, हर एक इंसान को शेयर नहीं कर सकते, आप खुद जानते हैं हर एक इंसान को मैं अपना पर्सनल तकलीफ में शेयर नहीं करूंगी। ऐसे इंसान को मैं चूज करूंगी जो दैट यू फील दैट ये इंसान भरोसेमंद है, ये दूसरों को नहीं बोलता है, ये अपने पास ही रखता है, ये तकलीफ है ना, ये तकलीफ है, ये चीज पूरी दुनिया को नहीं बोलता है। दूसरी चीज ये है, इसके पास सोल्यूशन है, नजर नहीं लगाता है, सोल्यूशन बेस्ड है, ये सोल्यूशन है इसके पास, या सोल्यूशन तो करेगा, या दुआएं तो देगा, या कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन मुझे हार्म नहीं करेगा। ये इंसान मुझे खैर खा पर्सन है, ये मुझे हार्म नहीं करेगा, मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेगा और मेरी बुराई नहीं करेगा। ऐसे इंसान को आप तकलीफ बोलते हैं। आपका पर्सनल टॉक, पर्सनल पेन यू विल ओनली शेयर विद द पर्सन हु इज हार्मलेस। आप जानते हैं वो हार्म नहीं करेगा, यू नो दैट द पर्सन इज ऑलवेज गोइंग टू मेक दुआ फॉर यू, एक ऑनेस्ट दुआएं वो जरूर करेगा। जब आप बिलीव करते हैं वो दुआएं करेगा, वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे और एट द सेम टाइम वो बुराई नहीं फैलाएगा आपके बारे में। अगर ऐसा ट्रस्ट अगर है तो यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम टू दैट पर्सन। जब आपको मालूम होता है तो आपका रोल क्या रहता है, उनके हक में दुआएं इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन प्रोपेगेटिंग द बैड थिंग, और इसको ऐसा हो गया, ऐसे ये हो गया है और ऑल दिस थिंग्स without their knowledge or permission. Okay, and it also matters that general information is one thing and खास is one thing. वो आप लोग ये एज में कैटेगराइज कर सकते हैं कि खास कौन सा है, ये जनरल कौन सा है, खास इंफॉर्मेशन कौन सा है। अगर जनरल है कि कल चाचा लोग आए थे, अभी मैं भाभी से कि फरीन पापा कल चाचा लोग आए थे घर पे, सब लोग आए थे, we had a get together and all this thing. When I speak to my sister, I can tell this one कि कल घर पे चाचा लोग आए थे, सब गेट टुगेदर हुआ था, ये हुआ था। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ राज थिंग दैट should not be shared. It is a common thing. एक राज मतलब पर्सनल एंड द पेनफुल वन, जो आप महसूस कर सकते हैं वो दर्द कौन सा टाइप ऑफ दर्द है, वो दर्द के हिसाब से आप, वो तकलीफ के हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि ये पर्सनल है, कितना लेवल में पर्सनल है एंड कितनी शिद्दत से आप दुआ उनके लिए करेंगे। इट टॉक्स अबाउट दैट। ठीक है, तो ये जो भरोसा हम लोग क्रिएट करते हैं ना, ये भरोसेमंद बनना जरूरी है। जब भरोसेमंद बनेंगे लोग आपको हमराज बनाएंगे, आपको तकलीफें शेयर करेंगे, आपसे इन्हें दुआएं मांगेंगे, आपसे वो राब्ता रखेंगे। अगरचे कोई इंसान इज नॉट इन गुड टर्म्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो तकलीफ दूर करने तो आपके पास नहीं आएगा, वो ही विल लुक आउट फॉर अ पर्सन, कोई है क्या मुझे तकलीफ दूर करने वाले। सो ऐसे इंसान बनेंगे इंशाल्लाह जहाँ पे पीपल कम एंड से दैट प्लीज दुआ करें हमारे लिए, प्लीज ये इश्यू हो रहा है तो इसको क्या करूं मैं। जो चीज हमें नहीं मालूम, एवरीथिंग का हम वी विल नॉट बी हैविंग नॉलेज, जितना नॉलेज है वी कैन शेयर इट विद अदर्स। के आप अगर नहीं आता ना किसी और के पास, किसी और को रेफर कर दें कि यहाँ पे ये आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये कॉलेज जाए, ये स्कूल जाए, ये हॉस्पिटल जाए, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, बिकॉज आपके पास नहीं है बट गाइडेंस तो कर रहे, एक गाइड बन रहे आप, एक गाइड बन रहे आप, एक सपोर्टर बन रहे आप, एक दिलासा दिलाने वाले बन रहे, आप वक्त दे रहे उनको, उनका ख्याल कर रहे हैं, उनके हक में दुआएं कर रहे, उनको केयर कर रहे, उनको समझा रहे। यू आर गिविंग अ ह्यूमन टच, you are giving your emotions, you're holding their emotions and make them feel comfortable.
दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन पैसा दे दिए खत्म, या मैं उसको पैसा दे दिए खत्म, ये कर दिए खत्म. इंसान डील्स विद द इमोशंस, इंसान डील्स हैज अ हार्ट एंड इमोशन, एंड दैट शुड नॉट बी रूइंड. किसी को हल्का समझना, हकीर समझना, बिकॉज हर एक इंसान का सिचुएशन इज डिफरेंट. आज हम लोग रिच है तो हु नोज अल्लाह ताला कैसा बदलेगा. जैसा अय्यूब अलैहिस्सलाम को रिचेस्ट टू रिचेस्ट बनाया है, एकदम पोरस बनाया है विद ऑल पेन्स, फिर आजमाया, फिर अगेन वैसे वही ताज, वही रुतबा दे दिया. आजमाइश, फिर अगेन वही रुतबा दे दिया. वी नेवर नो, वी नेवर नो. तो किसी को भी हकीर मत समझे, किसी को भी डाउन मत समझे कि इसके पास तो है ही नॉलेज. एवरी इंसान को ऐसा देखेंगे, यार अब ये तेरा बंदा है, इसमें कुछ ना कुछ तो दिया है. तो he might be good in certain set of things, कुछ ना कुछ. Let us not judge people only with their knowledge. It is not only the knowledge. हर एक इंसान में वो दिल रहता है, हर एक इंसान में देने वाले रहते हैं, थोड़े लोग ख्याल करने वाले रहते हैं, थोड़े लोग दुआओं 24 घंटे दुआएं करते हैं. इफ यू सी योर ग्रैनीज, ग्रैंड पेरेंट्स हो या इन लॉस हो, हमेशा दुआएं देते रहते हैं, उनकी जुबान में सिर्फ दुआ ही रहती है. ये चीज मुझे बहुत खूबसूरत लगती है कि द मोस्ट प्रेशियस थिंग दे जस्ट गिव इट लाइक दिस. precious to precious thing they'll give दुआएं to the poor. तो आप और मुझे भी दुआएं देने वाले बने. जरूरी नहीं है मैं बूढ़ी बनूंगी तो दुआएं दे. दुआएं हर टाइम कबूल होते हैं. इट इज नॉट ओल्ड पीपल. इफ यू गिव दुआएं ऑल्सो, इफ पीपल से क्या तुम बूढ़ी बनेगी, दुआ इज अ प्रेशियस थिंग एंड इट हैज टू बी गिवन टू एवरीवन. ओके, सो that he talks about. और उनकी जो परेशानी है, परेशानी दूर करें. अगर उनमें मेजर तकलीफ है, उनके तकलीफ में साथ देना जरूरी है रिश्तेदारों का. और दूसरा पॉइंट ये है कि उन पे खर्च किया करें. ओके, खर्च इन द सेंस इन एनी एस्पेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप खर्च कर सकते हैं. आप उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं. एट टाइम्स क्या होता है गर्ल्स, दे डोंट टेंड टू आस्क यू. एट टाइम्स शर्मिंदगी महसूस करते हैं. दे डोंट फील. ये तो बोलते हैं ना, सामने वालों को समझना इज इम्पोर्टेंट. समझेंगे कब, जब उनको जानेंगे. एक इंसान को जब जानेंगे, आप उनको समझेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उनके फैमिली में रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको तकलीफ किस चीज की होती है, वो हिसाब से अगर अगर कुछ गिफ्ट करेंगे उसको फायदा होना चाहिए. सो गिफ्ट शुड बी something that should be useful for them, जहाँ पे उनको फायदा उठा सके, rather than like ऐसी चीज देना जहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, वो चीज गिफ्ट ना करें. ऐसे गिफ्ट करें जहाँ पे उनको फायदा मंद हो. एक वन चीज. दूसरी चीज इज व्हाट, इवन हमेशा फायदा कभी मत दे. एट टाइम्स यू आर जस्ट टेकिंग अ केक एंड गोइंग एज अ गिफ्ट के जैसा घर जा रहे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रूट्स यू जस्ट टुक केक लेकर निकले हैं आप. घर में उनके छोटे बच्चे हैं, they feel happy seeing that one. एक मीठा, it is not cake cutting is what birthdays को कट रहे हैं, that is wrong. birthdays को कुछ खास occasion बना रहे हैं, it is wrong. but the best sweet that आज के generation में everyone enjoys is what cake. और केक को है ना हम लोग कट कर रहे हैं, हम लोग सब खा रहे हैं. we are not putting up candles, we are not blowing, we are not celebrating on Christmas or on birthdays or anniversaries. कुछ नहीं है. अगर बच्चे का बर्थडे नहीं है, बच्चे को अच्छे मार्क्स आए, आप केक लेके गए हैं, सेलिब्रेशन परफेक्टली जायज. अगर ईद है, यू वांट टू मेक मीठा, यू वांटेड टू डू इट इन दिस वे, राइटिंग डाउन एज ईद मुबारक, that way you want to do it, perfectly fine, not at all a issue. but actually ये वेस्टर्नाइज कब होगा, वो उसको रिचुअल जैसा बनाएंगे तो केक becomes a westernized one. but otherwise cake is just a cake, मीठा मीठा ही है. तो उसको सेलिब्रेशन कैन बी डन इन एनी फॉर्म. तो सेलिब्रेशन के लिए केक लेके चले जाएं, आप कट कराएं, बच्चों को खिलाएं, आप खुद खाएं. दैट इज another beautiful way of happiness, sharing happiness to them. और उनके हक में दुआएं करें. दुआएं इज द मोस्ट प्रेशियस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपके रिश्तेदार के साथ हुस्न सलूक करने का तरीके में दुआएं उनके लिए करना जरूरी है. शफकत और नरमी के साथ उनके साथ पेश आए, क्योंकि हर एक इंसान का सिचुएशन अलग अलग रहता है. एक टाइम लाइक व्हेन दे आर वेरी डाउन, व्हेन सिचुएशन इज वेरी बैड, उनको एकदम से ना गलत वे में, गलत अल्फाज, गलत वे में सख्ती के साथ मत करें. रिश्तेदार है आपके तो उसको दे डिमांड्स जायज है कि आप उनसे शफकत, मोहब्बत और नरमी से पेश आएंगे आप.
और दूसरी चीज क्या है, चेहरे में जो है, दिस अनदर इम्पोर्टेंट चीज, पीपल सी, पीपल फेसेस इंडेक्स ऑफ माइंड, लोग चेहरे पहचानते हैं। तो जब भी आप मिलते हैं, इनफैक्ट रिश्तेदार से हम सब मिलते हैं, तो विल मेक श्योर दैट वी स्माइल, वी टॉक टू देम नाइसली, मुस्कुराहट रहना जरूरी है, गिला शिकवा नहीं रहना चाहिए। दी सेट ऑफ थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज ये होता है कि एक इंसान, एक बंदा एक रिश्तेदार से मिलने आता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, गिला शिकवा शुरू कर देते हैं, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम ये क्यों नहीं करे, ये क्यों नहीं करे। ये जब बोलते हैं ना, ऐसा जब सिचुएशन आएगा, तो व्हाट हैपेंस इज दैट द पर्सन हु इज कमिंग विल स्टॉप कमिंग। गिला शिकवा ना करें। जो भी इंसान आते हैं, स्पेशली योर रिश्तेदार आर कमिंग, इनवाइट देम इन द हैप्पीएस्ट मैनर। दे केम डाउन टू मेक यू पीपल हैप्पी, they came down to took all pain and came down, क्योंकि आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ना कि रिश्ता तोड़ना। तो जोड़ने के लिए आ रहे, वो सिला रहमी के लिए आ रहे, सिला रहमी को ये करने के लिए आ रहे। तो आपके जो रिश्तेदार आते हैं ना, invite in the best to best manners, that is very very important. Or at the same time, don't make them feel embarrassed in certain set of things, that is important. तीसरी चीज है, गिला शिकवा ना करें, that is very important. क्यों नहीं आ रहे आप, इनके पास ऐसा रहते हो, इनके पास देखे, जितना वक्त पे आते हैं, वो मोहब्बत, वो खुशी, क्योंकि द डील इज बिटवीन यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नॉट विद दैट पर्सन। या रब, मेरे रिश्तेदार आए थे घर, मैं उनके साथ अच्छा बिहेव की थी, उनको अच्छी इज्जत दी थी, मैं खाना खिलाई, इज्जत दी। अगर खाना खिलाना है, बिकॉज अगर वो रिश्तेदार कहीं और खा के आए, यू कैन नॉट फोर्स देम, व्हेन दे से लाइक नो, respect their words, respect their emotion, rather than like fighting, arguing, वो मोहब्बत नहीं बोलते। It becomes a more burden for the person who already came. तो ये चीज का भी आप लोग ख्याल रखें कि कोई आएंगे रिश्तेदार, तो क्या बेहतरीन लेवल में आप ये करेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम लोग भाभी, हम लोग खाना खा लिए हैं, खा के अभी आए हैं, तो अच्छा चाय दे दूं, या बिस्किट स्नैक्स, चाय या पकौड़ा दे दूं आपको, पकौड़ा एंड में चाय बना दूंगी आपको, परफेक्टली फाइन। जरूरी नहीं कि तो आप बिरयानी खा के ही जाना है, आप इतने सालों के बाद आए बिरयानी खा के, आप सबके साथ बिरयानी बिरयानी करना है, ये जबरदस्ती की मोहब्बत है ना, पीपल विल नॉट एंजॉय। मोहब्बत ऐसा जताए जहां पे सामने वाला कंफर्ट फील करे, rather देन ऐसी जबरदस्ती मोहब्बत जहां पे यू वांट टू डू इट बट द सामने वाला इज नॉट कंफर्टेबल। तो ऐसी मोहब्बत मत है, दैट इज ऑल्सो रेस्पेक्टिंग द रिश्तेदार। ठीक है। दूसरी चीज ये है, जब आएंगे करेंगे मोहब्बत अदब ये करेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, अदब और मतलब एहतराम से उनसे बातचीत करेंगे और उनको वेलकम करेंगे। अदब, रेस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक चीज गर्ल्स, हर एक इंसान एक्सपेक्ट्स ओनली वन थिंग इज व्हाट, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट एंड गुड टॉक्स। कुछ भी मत दो, खाना पे आपके घर में सिर्फ चटनी खाना है तो भी काफी है, मैं सिर्फ चटनी खा के आ जाऊंगी, लेकिन वो इज्जत और वो प्यार से बात करना इज इम्पोर्टेंट। थोड़े लोग क्या करते हैं, बिरयानी बनाना, ये वो, इतने कबाब, चिकन, मटन, फ्राइज सब कुछ रखते हैं, लेकिन जुबान से अच्छी बात नहीं निकलती है। एहसान जताना जुबान से अच्छी बात नहीं, जुबान में कड़वाहट, एंड एट द सेम टाइम लाइक अदब नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग दैट पर्सन, यू आर इल ट्रीटिंग अ पर्सन विथ योर ओन वर्ड्स, वेयर देयर इज नो रेस्पेक्ट, वेयर इज नो गुड वर्ड्स, अ पर्सन विल नॉट कम टू दैट हाउस। दो आप हर हमेशा उनके घर, आप जब भी उनके घर जा रहे, बेहतरीन खाना खिला रहे, लेकिन ना इज्जत, सीधी इज्जत इन द सेंस बेइज्जत बोल के नहीं, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, द वे वी टॉक टू देम एंड किस तरह हम लोग उनसे बिहेव करते इज इंपॉर्टेंट। बिहेवियर जरूरी है, लैंग्वेज एट द सेम रेस्पेक्ट। आई एम नॉट टॉकिंग एकदम सर पे बिठा के रखना है, आना इज देयर हाई वेलकम, जैसे दामादों का लेवल हाई रहता है ना, वैसा रेस्पेक्ट वो नहीं, बेसिक सेट बदतमीजी, ओके, दिल दुखाने की बातें, दिल को तोड़ने वाले बातें, दिल दुखाने वाली बातें, तकलीफ बातें, गिला शिकवा, ये चीजें जब करेंगे ना, दिल टूट जाता है। दैट पर्सन विल नॉट कम बैक टू दैट हाउस अगेन। दिल नहीं बोलता है। आप चाहे कुछ भी नहीं, एक स्मॉल मीठा रख दो, सिर्फ एक चाय भी दे दो, लेकिन अच्छी बात, इज्जत आर द टू मेजर थिंग्स विच पीपल, खासकर रिश्तेदार वांट्स। एक मोहब्बत से बातचीत और वो इज्जत, वो रिश्ता का इज्जत करना जरूरी है। और दूसरी चीज ये देखेंगे उसके, वो मुझसे वैसे बात नहीं करता तो मैं क्यों करूं, लेकिन आप करना जरूरी है, क्योंकि आप बंध गए हैं। रिश्तेदार एक्चुअली, रिश्तेदारी एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाता है, आप और मैं नहीं बनाए।
आप और मैं रिश्तेदार चूज नहीं किए, इट इज चूजन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रिश्तेदार थोड़े सख्त रहते, थोड़े अच्छे रहते, वो सख्त और अच्छे वाले अल्लाह ताला हैज चूजन यू। जो अच्छे वाले हैं आपके लिए ब्लेसिंग है, जो सख्त रिश्तेदार है वो आपके लिए अजाब नहीं, वो आपके लिए आजमाइश है। वो रिश्तेदार आपके लिए आजमाइश बनते, उस आजमाइश में जीत के बताना आपका और मेरा काम है। और जो ब्लेसिंग है रिश्तेदार, इट इज अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज अ ब्लेसिंग। अच्छों के साथ अच्छा रहना आसान है, लेकिन बुरों के साथ अच्छा रहना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए डबल अजर है, इनफैक्ट डबल अजर है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो रिश्तेदारों के साथ ये करें। और खासकर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट, करीबी खूनी रिश्तेदार। खूनी रिश्तेदार से हम लोग रिश्ता तोड़ ही नहीं सकते। ना कोई रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार में कभी कभार हम लोग बात कर रहे हैं, कभी रिश्ता तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं ऑल दिस, बट व्हेन इट कम्स टू ब्लड रिलेटिव्स वी कैन नॉट, नेवर एवर कैन डू, एज सिंपल एज दैट। A person will not enter into Jannah who will cut out the blood relatives, especially their own brothers sisters. तो इसका खासकर ख्याल रखें आप लोग। सामने वाला है ना, अभी दुनिया में पैसों का यही चल रहा है ना, सब लोग इंसानों को कैसा परखते हैं, इट्स बेस्ड ऑन दैट मनी। तो सिचुएशन ऐसा आता है आप लोगों को, सिचुएशन इनफैक्ट आता है, ओके। तो आपका जो राब्ता रहना चाहिए इस व्हाट, मैं अभी मेरा भाई है या मेरी बहन है मुझसे बातचीत नहीं कर रही है, मुझसे यही कर रही है, मेरी भाई या बहन मुझसे बातचीत ही नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपके अखलाक में, वही बोले ना, आप में और उनमें डिफरेंस क्या है? आपकी परवरिश और उनकी परवरिश, आपके अखलाक उनके अखलाक, आपका दीन उनका दीन, आपका ये बोलते हैं ना जो कुरान, अहले कुरान कहलाते, आप में और उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहना चाहिए, राइट? अगर वो इंसान आपसे बात नहीं करता, इवन आप बात नहीं करेंगे, टिट फॉर टैट, वो मेरे घर नहीं आता मैं क्यों जाऊं, वो मुझसे फोन में बात नहीं करता मैं क्यों करूं, वो नहीं करे तो मैं, वो करेगा तो मैं करूंगी, ये कंडीशन बेस्ड है। अल्लाह के पास अजर कंडीशन बेस्ड नहीं है। यू डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह तू चाहता है मैं रिश्ता निभाऊंगी, अल्लाह तू चाहता है कि मारा ये बोलते हैं रिलेशनशिप रखूं तो मैं रखूंगी, या रब तू चाहता है, तेरे खुशी के लिए आई विल डू इट, तेरे खुशी के लिए आई विल डू इट। बट one more important thing I want to tell you is that रिश्ता निभाना is one aspect, धोखे में जाना is one aspect. Got it? Be very very clear in these things. धोखे में जाना इन द सेंस, यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान रिश्ता निभाता है, बातचीत करना, ये जनरल टॉक, ओके। एक इंसान क्या करता है, अपना भाई जो है बहन को धोखा दे रहा है, या बहन भाई को, या दो भाई एक दूसरे को धोखा देना या करप्ट करना या धोखा देना या तकलीफ देना, ये जो चीज होता है, बेइज्जत करके, तकलीफ देके, ह्यूमिलेट करना, ये सब कर रहा है, फिर अगेन रिश्ता निभाओ बोल रहे मैम आप, तो मैं कैसा चाहूं ये इंसान मुझे, लेकिन आप दूर से भी रिश्ता निभा सकते हैं, सलाम दुआ कैसे, खैर खैरियत, जनरल टॉक एंड द थिंग। डोंट गो पर्सनल, डोंट गो इन डेप्थ, उनके पर्सनल मैटर्स में मत जाए ना, ये आपके पर्सनल मैटर्स डिस्कस करें। डोंट गो पर्सनल लेवल में मत जाए, जनरलाइज वे में बातचीत करें। कभी गए उनके घर तो गिफ्ट्स लेके जाए, मिले करें, कहीं बाहर खाए हैं, साथ में खाएं, बातचीत करें, बस उसके बाद वो अपनी जिंदगी, आप अपनी जिंदगी, फिर मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। पर्सनल में कब हो जाएगा प्रॉब्लम, कहाँ पे होगा, जब पर्सनल में चले जाएंगे। अच्छा इसके अंदर, इसके घर के अंदर ये हो रहा, वो हो रहा, ये प्रॉब्लम्स, ये इसमें मैं ये करूंगा, ये वो करूंगा, ऑल दिस थिंग्स में प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। इट इज ऑलवेज सेज के मोमिन जो है शाम से एक बार डसता है तो एक बार मार खाता है। एक मोमिन दो टाइम मार नहीं खाता, अपना हाथ वो बिल में नहीं डालता जहां पे सांप डसा है, उसको मालूम है सांप है, सांप जब उसको डसता है तो फिर वापस वही बिल में वो हाथ नहीं डालेगा, वो अपने आप को चौकन्ना करेगा। एक मोमिन चौकन्ना होता है। दूसरे बात, फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं रहता है, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड, सो आई शुड नॉट डू इट। फिर अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप में हिदायत डाले या आपका दिल चेंज करे तो इट इज अप टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर अगेन आप है ना वही लेवल में जाना चाहें तो जा सकते हैं, इट इज अप टू यू। बट वन थिंग इज व्हाट, बी वेरी केयरफुल के एक बार हुआ है, एक बार धोखा खाए तो दूसरे टाइम भी धोखा होने के चांसेस रहते हैं। सो बी बिट केयरफुल, बट रिश्ता ना तोड़े, रिश्ता ना तोड़े, दैट इज वेरी ठीक है। और सिला रहमी इसे ही कहते हैं कि जहां पे आप मोहब्बत से, अदब से बात करेंगे, ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर।
और इम्पोर्टेंट चीज है, जो जितना करीब होता है उसके सिला रहमी का हकदार वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा करीब जो है वो सबसे ज्यादा हकदार है आपका सिला रहमी का। जैसा इमाम नौवी ओके रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर से व्हाट नसब के हिसाब से देखेंगे, ओके, तो नसब के हिसाब से देखेंगे तो पहला कम्स योर मदर, ठीक है, पहला माँ आती है। सिला रहमी में फर्स्ट जो आने वाले हैं, द फर्स्ट कैटेगरी इज मदर, माँ, फिर उसके बाद बाप, उसके बाद फिर औलाद, ओके, फिर औलाद, फर्स्ट इज मदर, बाप, उसके बाद औलाद, फिर आते हैं दादा दादी, मतलब फादर साइड के दादा दादी, उसके बाद आते हैं नाना नानी, उसके बाद आते हैं भाई बहन चाचा फूफू मामू खाला, ये सब। अगर आप इसका तरतीब देखेंगे ना, फर्स्ट इज मदर, फिर मदर्स पेरेंट्स आर नॉट फर्स्ट, फर्स्ट इज मदर, देन इज फादर, फिर उसके बाद फादर्स पेरेंट्स आर फर्स्ट, दैट इज दादा दादी, फिर उसके बाद कम्स मदर्स पेरेंट्स, नाना नानी, दादा दादी नाना नानी के बाद भाई बहन है। तो दे आर ओल्ड एज पीपल, ओल्ड पीपल जहाँ पे अटमोस्ट लव एंड रेस्पेक्ट सिला रहमी हैज टू बी गिवन टू देम। माँ बाप, उसके बाद बाप के पेरेंट्स दादा दादी, उसके बाद नाना नानी, उसके बाद भाई बहन, देखिए भाई और बहन ना रहा, उसके बाद चाचा और फूफू, फिर फादर साइड चाचा और फूफू, और उसके बाद फिर मामू एंड खाला। सीधा तरतीब द वे सिला रहमी करने का तरतीब देखें, ओके। जो जितना करीब होता है वो उतना ज्यादा हकदार होता है अपने खासकर सिला रहमी के लिए। और सिला रहमी किस किस तरीके से कर सकते हैं? सिला रहमी जो है माल से भी कर सकते हैं, विच ऑलरेडी टोल्ड यू, माल से कर सकते हैं, खिदमत करके कर सकते हैं, या सिर्फ लेकिन वो मुलाकात सलाम करने से भी काफी है। सिला रहमी के तरीके में दर्ज देखें तो डिफरेंट टाइप से, एक तो माल से आप कर सकते हैं, या उनकी खिदमत करके कर सकते हैं, या सिर्फ उनसे सलाम बात दुआ या मैसेज करना टेक्स्ट करना, ये सब ये कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को तरोताजा करो। अपने रिश्तेदारों के साथ जो है ना सिला रहमी किस तरह तरोताजा करेंगे? सलाम के साथ। सलाम के साथ तरोताजा करो मतलब क्या है? जब एक इंसान दूसरे इंसान को जब सलाम करता है, दैट मीन्स व्हाट हैपेंस, वो रिश्ता फिर अगेन ताजा हो जाता है, एक दूसरे को पहचानते, एक दूसरे को फिर मिल जाते। सलाम इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल दुआ, दैट मीन्स दैट अगेन कनेक्शन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी? जनरल टॉक जब आप करते हैं, एक बार बात करते हैं, एक फोन हो टेक्स्ट हो, मतलब रिश्तेदारी, मतलब आप दोनों में वो जो है ये हरकत हो जाता है, मतलब ताजा हो जाता है, रिश्ता ताजा हो जाता है। तो बेस्ट वे टू रिश्ता ताजा करने के लिए इज व्हाट, सलाम करें। और रिश्तेदारों पे खर्च करें आप, तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे रिक्वायरमेंट है, जो भी लेवल में रिक्वायरमेंट है, तो वो लेवल में खर्च करना भी जरूरी है। और रिश्तेदारों को दरगुजर करना भी जरूरी है। तो जो भी रिश्तेदार गलतियां होते हैं ना, इंसानों से गलतियां होती हैं, वो रख कर दिमाग में रख के उसके साथ नफरत करना, उस पर जुल्म करना, या उसने ये किया रिश्ता कट करना, ऑल दिस थिंग्स वी शुड नॉट डू इट। रिश्तेदारों के पे खर्च करना जरूरी है, रिश्तेदारों को दरगुजर मतलब माफ करना जरूरी है, ठीक है। अब जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम का अगर आप देखेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग किस तरह बिहेव करते थे उनसे, किस तरह बिहेव किए थे, कुएं में डाल दिए थे उनके खुद के भाई, कुएं में डाल दिए थे उनके खुद के भाई को, ओके, कुएं में डाल दिए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को। देन ही हैज बिकम अमीर। पेरेंट्स, माँ बाप दुआएं करते थे, रोते थे, दुआएं करते थे, माफ नहीं किए अपने भाई को। अगरचे आपको और मुझे हमारे भाई लोग कुएं में डाल दें, ठीक है, कुएं में डाल दिए, और घर को जाकर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका बेटा या बेटी मर गई है, शी इज नॉट अलाइव, ठीक है, और उसके बाद कुएं में डाल देके, और कुएं में तो मर जाओ तो मां मत आओ बल्कि है। अब ऐसे सिचुएशन में व्हेन यू सी दो सेट ऑफ पीपल, विल यू फॉरगिव, विल आई फॉरगिव? वो सिचुएशन में थिंक करके देखें, क्या मैं माफ करूंगी क्या उन लोगों को? अब सिंपल चीज, एक बात बहुतान लगा, ये इसने ये कह दिया वो कह दिया, तो रिश्ता कट,
रिश्ता काट देते हैं। वो कैसा बोल सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल मैं फेस नहीं देखूंगी। यहाँ पे देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोले, ये शैतानी हरकत था, फॉर दैट रीजन शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, उसकी वजह से मेरे भाई लोग ऐसा कर रहे। इसलिए शैतान इल्जाम भाइयों पे नहीं लगाए हैं, इल्जाम इतना बड़ा संगीन जुर्म भाइयों पे नहीं लगाए हैं, इनफैक्ट किस पे लगाए, शैतान पे लगाए। शैतान की वजह से हम भाई लोग अलग हो गए हैं, not because of the, actually they were very cruel, they were very cruel, they used to harm him like anything, they used to no always plot many things on him, इतना कुछ करते थे, उतना नफरत करते थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का तरीका देखे, उनको माफ किए हैं, दरगुजर किए हैं, खुद के भाइयों को, खुद के लोगों, क्या आप और मैं हमारे भाइयों को या बहनों को माफ करते हैं, दरगुजर करते हैं? क्या फिर वापस हम लोग वो रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, एफर्ट देते हैं? दिस इज व्हाट ही डिड। और इल्जाम किस पे लगाए हैं, शैतान पे लगाए हैं। फिर अगेन भाइयों को ख्याल किए, मोहब्बत करना, उनके अखलाक में बदलाव नहीं आया। सामने वाले के अखलाक खराब थे, लेकिन इनके अखलाक में बदलाव नहीं। ही वॉज द सेम नाइस पर्सन, सेम। तकलीफ हुई, दर्द हुआ, ये जो धोखा गए थे, तकलीफें, जेल भी गए थे, जेल में भी थे कितने की साल, 7 to 8 years, मेनी थिंग्स ही हैज सफर्ड लाइक एनीथिंग। जितना सफरिंग दिया है उतना ही मुकाम बढ़ा है। अल्लाह ताला तकलीफें दे के शाइन करता है अपने लोगों, अपने बंदों को। तो दैट इज व्हाट इट हैज हैपेंड। देखिए रिश्तेदारों के साथ एहसान करने की अहमियत क्या है, व्हाई इट इज सो 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 इम्पोर्टेंट। हर करीबी रिश्तेदार, ओके, हर करीबी रिश्तेदार के साथ एहसान करना अल्लाह का हुक्म है, दैट्स इट। इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज नॉट अ ऑप्शन। इसलिए मर्जी नहीं है, दिस इज नॉट अ चॉइस एंड ऑप्शन के मैं, मेरी मर्जी है तो मैं रिश्ता रखूंगी या मैं रिश्ता काटूंगी। दिस इज नॉट मर्जी, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ कमांड, इट इज अ हुक्म ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो आपसे काटे उससे जोड़ कर रहे, यही है असल सिला रहमी। जो आपसे रिश्ता तोड़ते हैं उनके साथ आप रिश्ता जोड़ के बताएं, यही है सिला रहमी एक्चुअली। ईमान लाने के बाद सबसे महबूब अमल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है वो है सिला रहमी। महबूब अमल, ईमान लाने के बाद, ईमान लाए उसके बाद रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आखिरी वसीयत रिश्तेदारों के हक के बारे में ही बताते हैं। वसीयत रिश्तेदारों के लिए क्या, अपने अपने पैसों में इवन रिश्तेदारों का भी हक है। ऐसा नहीं है कि अपने बेटा बेटी के लिए, बच्चों के लिए पूरा करें, रिश्तेदारों का भी हक है जहाँ पे रिश्तेदारों को भी देना चाहिए। ओके, देखिए और दूसरी चीज, सबसे खूबसूरत चीज क्या है पता है, अगर रिश्तेदारों पे कोई खर्च कर रहा है उसको दुगना सवाब मिलेगा। रिश्तेदारों पे खर्च करने का दुगना सवाब मिलेगा। एक चीज क्या है, एक चीज क्या है, उसकी मदद करें, सदका कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं या फाइनेंशियल मदद करें। दूसरी चीज है सिला रहमी कर रहे हैं, तो रिश्ता निभा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिला रहमी भी कर रहे हैं और फाइनेंशियल हो या दूसरा लेवल में हेल्प भी कर रहे हैं, खिदमत भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो सिला रहमी का डबल अजर मिल जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन इज हेल्पिंग यू एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द गुड रिलेशनशिप विथ यू। सो सिला रहमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। सिला रहमी करने से, रिश्तेदारों के साथ एहसान करने से फायदा क्या है? पहली चीज, मोहब्बत बढ़ जाती है। एक मतलब अच्छा बिहेव, अच्छा सलूक करेंगे, उनकी तकलीफें दूर करेंगे तो होता क्या है, मोहब्बत बढ़ जाती है। और दूसरी चीज क्या, अल्लाह ताला क्या करता है, उम्र में बरकत हो जाती है। अल्लाह ताला क्या करता है, एक तो मोहब्बत बढ़ जाती है और दूसरी चीज क्या होता है, उम्र में बरकत हो जाती है। तीसरी चीज क्या होता है, रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाता है। और सिला रहमी जो है जन्नत में लेके जाने वाला आमाल है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सिला रहमी जरूर बजरूर करते रहे। माल और औलाद में भी बरकत होता है, तो माल औलाद हर चीज में बरकत होता है। एक मिनट।
यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। आगे सीखो। द नेक्स्ट चीज जो है वो है कतार रहमी। कतार रहमी करने वाला जो मरे मतलब ओके, कतार रहमी इन द सेंस कट कर देना, मतलब रिश्ता तोड़ देना, रिश्ता कट करना। जो इंसान रिश्ता कट करता है या कतार रहमी करता है, जन्नत से वो महरूम हो जाएगा, जन्नत उसको नहीं दी जाएगी। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड। जो चौथा अहद, द फोर्थ अहद जो है वो है वल यतामा। यतामा मतलब यतीम, यतीम का जमा जो है यतामा कहते हैं। ओके, वल यतामा, तो यतीम के साथ भी हुस्ने सलूक करें। अब यतीम किसे कहते हैं? यतीम वो इंसान को कहते हैं जो बालिग नहीं हुआ हो, मेच्योर नहीं हुआ हो। जैसा लड़की को पीरियड्स नहीं आए हैं, पीरियड से भी मैं बोलूंगी उसकी शादी नहीं हुई है। ओके, एट द सेम टाइम लड़के के लिए लाइक बालिग नहीं हुआ हो, जब तक उसको यतीम का वर्ड यूज होता है। अब दूसरी चीज गौर से सुने कि यतीम जो है व्हेन इट कम्स टू इंसान में, इंसानों में यतीम कब कहलाएगा? जब बाप की फौत हो जाता हो, जब बाप मर जाता है तभी वो बच्चे को यतीम। कंडीशन इज व्हाट? एक बच्चे को यतीम कहलाने के लिए एक तो बाप का डेथ होना है, दूसरा कंडीशन क्या रहता है? अगर जब बाप का डेथ हो गया है और अगर वो नाबालिग हो, ओके, बालिग का एज में नहीं पहुंचा वो, नाबालिग हो, तो क्या है? ही इज यतीम। लेकिन जानवरों में माँ की फौज से बच्चा यतीम कहलाता है। जानवरों में जो है माँ की फौज से बच्चा यतीम कहलाता है, ना कि बाप के। क्योंकि जानवरों में सब पालना करना सब माँ करती है, बाप नहीं करता है। और बाप थोड़ों को पता भी रहता है, थोड़ों को पता भी नहीं रहता है। लेकिन इंसानों में जो है हेड ऑफ द फैमिली इज मैन, तो फादर का इंतकाल होना है तो ओनली एट दैट टाइम वी से एज इट इज यतीम। ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? बलूगत। बलूगत मतलब मेच्योरिटी होने के बाद यतीम का टाइटल नहीं रहेगा। बच्चा बड़ा हो जाएगा, एक एज आ जाएगा, मेच्योरिटी हो जाए, चेंज ऑफ वॉइस, बॉयज के लिए चेंज ऑफ वॉइस, मुस्टैच चेंज ऑफ वॉइस हो गया, तो ही विल बी नॉट कॉल्ड एज यतीम। ठीक है। अगर यतीम नहीं कहलाएगा, बालिग है, अगर वो बालिग है, मेच्योर्ड है, जॉब नहीं है, उसको यतीम वर्ड यूज नहीं करते, उसको मिस्कीन बोलते हैं, उसको मिस्कीन बोलते हैं। जब लोग सदका लेते हैं ना कि यतीमों को खाना खिलाएंगे, यतीमों को करेंगे, तो चेक करें यतीम इस नाबालिग है क्या लोग, क्योंकि नाबालिग लोगों को ही यतीम कहलाते हैं। बट अदर, क्योंकि पूछ रहता है वहां पे नाबालिग लोगों को है क्या, बालिग हुए हैं या नहीं हुए। अगर बालिग हो गए मतलब ये मेच्योरिटी एज में आ गए हैं, तो ये यतीम वर्ड नहीं आएगा उनके लिए, क्या आएगा? मिस्कीन। मिस्कीन मतलब जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद के लिए मिस्कीन वर्ड यूज होगा। यतीमों के साथ एहसान करना। यतीमों के साथ एहसान करना मतलब क्या है? यतीम के साथ एहसान का रवैया करना मतलब उनके साथ बेहतरीन लेवल में आप बातचीत करेंगे, और उनके, और खासकर देखें उनका माल उन पे खर्च कर सकते हैं। अगर यतीम का माल है, ही इज अ करोड़पति पर्सन है, फादर एक्सपायर्ड, तो चाचा इज टेकिंग केयर या कोई और इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, तो अगर चाचा के पास या कोई और पर्सन जो यतीम को पाल रहा है उसके पास पैसे नहीं है, पैसे एकदम ज्यादा कम है, उसका खुद का घर पालना भी मुश्किल है, तो एट दैट टाइम वो यतीम के माल से लेकर यतीम को खिला सकता है, यतीम को खिला सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा ले सकता है। अगर शेर उसके पास अल्लाह ताला पैसा दिया है, उसके पास माल पैसा सब है, तो अपने पैसे से खर्च करना इज अ गुड साइन, इट इज अ बेहतर वे। यतीम का माल खाना हराम है। यतीम को लिए हैं तो उसका माल दो मेरे पास, लेकिन यतीम का माल यतीम के लिए यूज करें, परफेक्टली फाइन। यतीम का माल, उसका पैसा उसके लिए यूज करें, उसके खर्चे के लिए यूज करें आप, परफेक्टली फाइन। उसे चाहे उसका खाना हो या उसका ये हो, उससे इज परफेक्टली फाइन। लेकिन यतीम का माल जो है खुद के लिए, जो इंसान उसको पाल रहा है उसके लिए अगर वो खर्च कर रहा है, इट इज हराम।
यतीमों को जो है अपने अच्छे अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ उनको इज्जत से बात करना, उनके अच्छा परवरिश करना। देखिए यतीम का खास चीज क्या है, परवरिश। उन पे सख्ती ना करें, उनके साथ बैठकर शफकत से मोहब्बत से बात करें, और तरबियत करना भी एक मेजर मेजर रोल है यतीमों का, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जन्नत वाजिब हो जाएगा जो यतीम को अपने औलाद की तरह पाले, और उसको जॉब नहीं मिले तक उसको पाले, तो उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाता है। दिस फॉल्स अबाउट द फोर्थ कैटेगरी, दैट इज यतीम। फिफ्थ कैटेगरी जो है, पांचवा अहद जो है, वल मसाकीन। मसाकीन किसे कहते हैं, मिस्कीन को मसाकीन, मिस्कीन की जमा मसाकीन है, ओके। मसाकीन से मुराद वो लोग हैं जिनके पास इतना माल ना हो जो अपने ऊपर खर्च कर सके, या वो अपने या घर वालों पे खर्च कर सके। इट इज एक्चुअली, अगर आप देखेंगे ये जो मिस्कीन है ना, मिस्कीन हमारे रिश्तेदारों में, फैमिलीज में रहते हैं। मिस्कीन आर द पीपल, दे आर वाइट कॉलर जॉब्स। मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगी, बहुत सारे लोगों को बिकॉज ऑफ कोविड है ना, आप अपने रिश्तेदारों में देखेंगे कि किसी के जॉब चले गया। अब जॉब चले गया है, अब घर चलना मुश्किल हो रहा है, ये वक्ती तकलीफ है ये, ओके। मिस्किन में क्या हो रहा है, वक्ती तकलीफ है, जहां पे जॉब चले गया है, घर चलना मुश्किल हो रहा है, अब खाने पीने के लिए भी मुश्किल हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो ये क्या है, ये मिस्कीन है, लोग जरूरतमंद है, जहां पे उनको खाने पीने में तकलीफ होती है, तो ऐसे लोगों का हेल्प करना जरूरी है। मिस्कीन का हेल्प करे, ठीक है। मिस्कीन अगरचे रिश्तेदार मिस्कीन है तो उनका ख्याल करें, उनको हेल्प करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फकीर और मिस्कीन में फर्क क्या है, मिस्कीन और फकीर, अगरचे मिस्कीन वर्ड जनरल एक जगह, जब मिस्कीन कहा जाता है तो उसमें फकीर भी शामिल है, ठीक है। अगर फकीर कहा जा रहा है तो उसमें मिस्कीन भी शामिल है, मतलब क्या है, जरूरतमंद। एक वर्ड मिस्कीन बोले हैं कहीं भी, आई मीन कॉन्वर्जेशन में या कुरान में, कॉन्वर्जेशन में कहीं भी मिस्कीन आया है, मिस्कीन मतलब उसमें उसमें फकीर भी शामिल है, ओके। अगर फकीर आ रहा है तो उसमें मिस्कीन भी, जरूरतमंद है एक्चुअली मिस्कीन मतलब। लेकिन मिस्कीन अलग ही आया है, और फकीर और मिस्कीन दो लफ्ज साथ में आए हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, ओके। इसमें क्या होता है, मिस्किन वो इंसान है जो व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल है, जो किसी से मांगते नहीं है, वो अपना घर चलाते हैं, मजबूरी से तकलीफ से चलाते हैं, लेकिन उनका पूरा मंथ का राशन ये नहीं होता है, मंथली देवे, इट्स मोर लाइक वेज वर्कर्स। वेज वर्कर्स मतलब क्या है, घर पे डेली का डेली खाना रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, पूरा महीने का सौदा उनके पास नहीं रहता है, पूरा महीने का सौदा उन लोग एफर्ट नहीं कर सकते। मिस्कीन, जरूरतमंद, सो अपना पूरा घर, अपना पूरा ये बोलते हैं ना, कंप्लीट अपना ये नहीं कर सकता है। अगर जॉब चले गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, या लॉस हुआ है बिजनेस में, एक बिजनेस में लॉस हुआ है, तो वो इंसान भी मिस्कीन बन जाता है, मिस्कीन जरूरतमंद, तो वो इंसान का हेल्प कर रहे हैं आप। फकीर किसे कहते हैं, वो मांगते फिरते रहता है। फकीर वो इंसान है जो बाहर, अगर आप देखेंगे फकीर आया है बोलते हैं, मिस्किन नहीं बोलेंगे हम लोग, फकीर इसलिए बोलेंगे बिकॉज वो फकीर जो है मेहनत कुछ नहीं करता है, सिर्फ मांगते रहता है सबसे। बेटा पानी दो ना थोड़ा, तो सबसे मांगते रहता है, सो दिस इज व्हाट फकीर, फकीर मींस वो, ही विल नॉट फील शाई, ही विल नॉट फील एम्बैरेस्ड, शाइनेस कुछ नहीं, मांगने का है तो बेझिझक मांगते रहता है। लेकिन मिस्कीन जो है मांगते नहीं है, मिस्कीन को ढूंढ के, अपने रिश्तेदारों में मिस्कीन को ढूंढ के आप लोग पैसे देना, इनफैक्ट हम पैसे देना जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मिस्किन और फकीर का फर्क जानना जरूरी है। मिस्किन के साथ करने का तरीका क्या है, हुस्न सलूक कैसे करेंगे, उनके साथ मोहब्बत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, ठीक है। मिस्कीन का मोहब्बत और ख्याल रखेंगे। हदीस में आता है कि बेवा, बेवा औरत किसे कहते हैं, जिसका शौहर का इंतकाल हो गया है, उनको बेवा कहते हैं। बेवा औरतों और मिस्किनों के काम आने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले का लेवल अल्लाह ताला दर्जा दे रहा है किसको, जो बेवाओं का काम करना, बेवाओं को हेल्प करता है, बेवा मतलब विडोज का हेल्प करना हो, या मिस्कीन की मदद करता है, मिस्कीन का काम करता है, मिस्कीन को काम आता है, मिस्कीन और बेवाओं का ख्याल करने वालों के लिए क्या है, अल्लाह ताला क्या कहता है, जिहाद के बराबर है, अल्लाह के राह में जिहाद करने के बराबर है। या रात या रात भर इबादत और दिन भर रोजे रखने के बराबर है। जो इंसान रात भर इबादत करता है और दिन भर रोजा रहता है, उसका जो दर्जा है ना, उसके दर्जे के बराबर वो इंसान आता है जो बेवाओं का ख्याल करता है और मिस्कीन का ख्याल करता है। सुभान अल्लाह। तो प्लीज मेक श्योर दैट जितने भी फैमिली मेंबर्स में हो, खासकर अपने रिश्तेदारों में, व्हेन यू फाइंड एनी विडो, बेवाएं है, जो उनके पास पैसा है, कुछ भी है उनके पास, बट कभी कभार जरूरतमंद, कभी कभार ये होता है ना, जरूरी नहीं इट इज नॉट मनी, अकेलापन भी है, कॉल करके बात कर लें, मोहब्बत से बात करें, ख्याल करें आपकी तबीयत कैसी है, क्या है, बातचीत करें, बिकॉज शी इज अ विडो। तो whenever you feel that यहाँ पे रिश्ता, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ बेवा नहीं, यहाँ पे डबल अजर मिलेगा आपको। एक तो बेवा भी है, दूसरी चीज क्या है, नादर इज और रिश्ता भी है, रिश्तेदार भी है। तो रिश्तेदार जो बेवा है उसका ख्याल करना, उनसे बात करना, उनका ख्याल करना, पूछना, तकलीफ के बारे में पूछना हो, या ऐसे बातें करना जहाँ पे वो खुश होते, शी फील्स हैप्पी, उनका खुशियों का ख्याल करना, उनकी तकलीफ दूर करना। देखिए एहसान विद रिश्तेदार, टू मेजर कैटेगरीज आई टोल्ड यू। एक चीज क्या है, खैर बांटे, वो खैर कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज व्हाट डिड आई टेल यू, तकलीफ दूर करें। तो रिश्तेदार के साथ जब आप बातचीत करते, खैर बांटे, खुशियां बांटे, आपकी खुशियां भी बांट सकते हैं। जैसा बच्चे लोग ऐसा कर रहे हैं, आप आंटी इस तरह कर रहे हैं, बच्चे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बच्चे आज स्कूल गए हैं, आज ये करें, जोक्स करते हैं, बच्चे के जो जोक्स करते हैं वो आप शेयर करें, बोले, खुशियां बांट रहे हैं, आप आपकी खुशियां में शामिल कर रहे हैं उनको। ना कि अच्छा आपके शौहर का इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर क्या करे, ऐसा हो गया, उनके बारे में गम को ताजा मत करे, गम को ज्यादा से ज्यादा ताजा मत करे। इंस्टेड ऑफ दैट वन, अंकल याद आते हैं मुझे, आज मुझे ख्वाब में ही आए थे, अंकल मुझे ये करते, उनकी खुशियों में लेके जाओ, उनके शामिल करे, रादर देन उनके गम को ताजा मत करे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि न आपकी खुशियों में उनको शामिल करें। जैसा मैं ये की हूँ, या हम लोग वहां गए थे, ऐसा था, आपको भी याद करे थे, इफ यू वेर देयर इट वुड बी नाइस, ऐसा। या बच्चे लोग के बोलते ना बचपना, उनकी शरारतें, ये बच्चों की शरारतें जब आप लोग शेयर करते ना, दे फील वेरी हैप्पी, दे फील वेरी हैप्पी यार, क्योंकि उनका जो है दुनिया है ना, दुनिया इटसेल्फ हैज गॉन, इट इज लाइक दैट फॉर देम। वो एकदम खामोश हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते, लेकिन उनको खुश करने का जरिया, खैर बांटने का जरिया क्या है, एक तो दुआएं हैं, एक तो वक्त देना है, या जाके मिलना है, उनसे मिलें, बात करें, उनके साथ रहें, खाएं, उनका पैर दबाएं, उनका सर दबाएं, उनको तेल मालिश, या उनको पसंद है सो जो भी साड़ी हो या वो लेके जाकर दे, या उनको ऐसा, या रात में कुछ ना कुछ सहाबा के स्टोरीज बोले, कुछ ना कुछ खैर खैर ही खैर देते जाएं। क्योंकि जो इंसान मिस्कीन का हो, या मिस्कीन का इन द सेंस यू नीड टू चेक इट आउट हु इज द मिस्कीन, जो कम हालत में, देखिए देने का तरीके तरीके देखिए, आई ऑलवेज टेल वन थिंग, आई ऑल्सो बिलीव इन दैट वन इज, डूइंग गुड इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वे यू डू गुड इज इम्पोर्टेंट। मिस्कीन को पैसा देना इज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तरीके से दे रहे, क्या आप उनको जता रहे, क्या उनका बेइज्जती कर रहे, जता रहे, लोगों के सामने आप दे रहे, टॉन्ट मान रहे क्या, या उनको हकीर समझ रहे क्या, आर यू बिहेविंग इन दैट वे, आर यू मेकिंग दैट पर्सन इन दैट ट्रबलसम प्लेस, इतना तकलीफ से ये करे क्या, ये चेक करना जरूरी है। मिस्कीन का भी मदद करें, मदद करने के तरीके रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे खुद के भाई लोग, हमारे खुद की बहन जहाँ पे मिस्कीन हो जाते हैं ऑन सर्टेन रीजन, तो देने का तरीका देखें, रादर देन लेकिन अच्छा तुम मेरे पास पैसा है तुम्हारे पास नहीं है ना, ठीक है मैं दे दूंगी तुम्हें, 10,000 दे दूंगी। इफ दे फील बैड, रूट चेंज करें कि इधर आपके मदर के या फादर के साथ पैसे देके आप उनको दे दें, लेकिन डोंट टेल दैट आई एम गिविंग ऑल दिस थिंग्स, आप आपके तरफ से दें, आप आपके तरफ से दें। या एट टाइम्स तोहफे जैसा, गिफ्ट्स के जैसा, उनको जो जरूरत है ना वो गिफ्ट्स के जैसा आप दे सकते हैं। दैट इज अगेन यू आर हेल्पिंग देम आउट, दे शुड नॉट फील बैड। पहली चीज, दे शुड नॉट फील बैड, उनका हक है। और दूसरी चीज, दे शुड नॉट फील बैड बिकॉज इट इज देयर राइट ऑल्सो, हकदार भी है वो लोग,
ठीक है, लेकिन हकदार को है ना बेइज्जत मत करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरा वे है। या चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ रहते हैं तो उनके साथ रह के कौन से यू ऑब्जर्व ना इनको, कौन से चीजें, चलो हम लोग शॉपिंग जाएंगे या कुछ लेकर आएंगे, चलो हम लोग सौदा लाने के जाएंगे, तो राशन का वो मंथली सौदा आप साथ में ले लें। आपके भाई के साथ हो या बहन के साथ जा रहे, क्यों ला रहे हो? तो बोले नहीं मैं रहने वाला हूँ ना, चलो सब साथ में खाएंगे, उसमें क्या है? तो मतलब इजी वे में ही उनको मेक श्योर करें कि पूरा मंथली सौदा राशन लाके आप ये करते हैं, आप वो वे में हेल्प कर सकते हैं। या आप उनके साथ रहते वक्त दीज मेजर थिंग्स दैट यू कैन डू इट। यहाँ आप चाहे डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गिविंग पैसा, यू कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू कैन गिव इट ऑन वीकली बेसिस और डेली या मंथली बेसिस, बैंक में जमा कर दे, बैंक में डाल दे। दे डोंट नीड टू सी यू और फील यू, वो अच्छे फील नहीं रहता है। दूसरी चीज ये रहता है, जब आप उनसे बात करेंगे ना, never talk about that money that you have given, that insults, that hurts, that humiliates a person. जनरल टॉक, अगर जी सामने वाला कहता है कि अच्छा भाई आप मुझे वो पैसा दे रहे थे, प्लीज उसके बारे में छोड़ो भाई, वो सब छोड़ो, वो तो आपका हक है, चल छोड़ो, जनरल टॉक में चले जाओ। सामने वाले को एकदम डाउन फील होने मत दें। ऑलवेज फील दैट यू आर ऑलवेज मेरे रिश्तेदार, आप मेरे आंटी है या अंकल है या चाचा है मामा है, आप मेरे हकदार है। तो वो जो है ना आजिजगी, वो मोहब्बत, वो विदाउट तकबर, वो मोहब्बत, वो आजिजगी जो पहले जैसे थे आप पैसे देने के बाद भी वैसे ही रहना चाहिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिस्कीन को और खासकर बेवाओं को, मिस्कीन का ख्याल करना, अल्लाह ताला हैज गिवन व्हाट, पूरा दिन रोजा और पूरी रात की इबादत के बराबर है उनका अजर। मतलब ये ह्यूमिलेशन, ये तकलीफ दौर, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू होल्ड योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड छठवां जो है वकूलुल लिन्नासी हुस्ना, लोगों के साथ कैसा बात करेंगे? अच्छे तरीके से अच्छी बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? बात करना है तो अच्छी बात करो, और एल्स चुप रह जाओ। दैट इज ओनली टू ऑप्शंस ही हैज गिवन। सो द बेस्ट टू बेस्ट मैनर्स हम लोग इख्तियार करना चाहिए, दैट व्हेन वी टॉक। देखिए, बात करने का अंदाज और लफ्ज, ये दो भी इंपॉर्टेंट है, खासकर गौर करें। बात करने का अंदाज और लफ्ज दो भी इंपॉर्टेंट है। अगर लफ्ज अच्छे हैं लेकिन बात करने का अंदाज गलत है, दैट इज रॉन्ग। अगर मेरा बात करने का अंदाज अच्छा है लेकिन लफ्ज गलत दे रही हूं मैं, दैट इज रॉन्ग। तो इसमें क्या है, लफ्ज एज अंदाज दो भी, गुफ्तगू करने का अंदाज इन द सेंस द वे यू टॉक, लाइक योर वॉइस मॉड्यूलेशन, बात करने का अंदाज और लफ्ज, लाइक अल्फाज जो यूज करते हैं, बोथ शुड बी वेरी गुड एंड अप्रोप्रिएट। ओके। और दूसरी चीज, सातवां अहद जो है, वाक़ीमुस सलाता, नमाज कायम करो। लास्ट में इट इज कमिंग एज नमाज। नमाज कायम करो मतलब नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना, नमाज सही तरीके से पढ़ना, और नमाज पढ़ते वक्त उसका मायने भी समझना जरूरी है। और नमाज औकात का ख्याल रख के पढ़ना जरूरी है। नमाज जोहर है तो आप जाके इशा में नहीं पढ़ सकते, जोहर की नमाज असर में नहीं पढ़ सकते, उसका वक्त, उसका औकात पाबंदी जरूरी है। और नमाज में जो है रुकू सजदों का ख्याल रखना जरूरी है। सजदा रुकू, क्या मेरा स्ट्रेट है, मेरा बैक स्ट्रेट है, क्या मैं रुकू सही कर रही हूँ, क्या मेरे सजदे में क्या मेरे कोनियां लग रहे हैं या नहीं, सजदा किस तरह कर रहे हैं उसका देखें। खुशू इख्तियार करें, नमाज में कंसंट्रेशन मेरा है या नहीं, या मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है या नहीं, नमाज में वो चीज देखें। और नमाज के अरकान, द पिलर्स ऑफ नमाज, वो देखें, क्या मैं करेक्ट तरीके से पढ़ रही हूँ या नहीं। नमाज के शराइत का ख्याल रखें, जैसा कि लेकिन वॉट ऑल थिंग्स, मतलब कपड़े, गंदे कपड़े नहीं होना चाहिए, पाकीज़ा प्लेस में नमाज पढ़ना है। गंदे कपड़े, गंदे का लेकिन व्हाट यू से प्लेस में ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ऑल दोस थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और द नेक्स्ट, द आठवां अहद जो है वो आतु ज़कात, तो ज़कात अदा करें। ज़कात अदा करें मतलब क्या है, हकदारों को दें। जो भी आप लोगों के हकदारे हैं वो सबको आप लोग ज़कात भी देंगे। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये देखें, वो हिस्सा, अभी जक़ात किसे बोलते हैं पता है? वो हिस्सा है जो अल्लाह ने जक़ात वाले मालों में से हकदारों को देने के लिए कहा है। जक़ात अलग है, और यहाँ पे वातु जक़ात है। ओके, जक़ात, व्हाट डू यू मीन बाय जक़ात? मतलब हकदार है, रिश्तेदार हकदार है, सदका नहीं है ये।
ज़कात बोल रहे हैं अल्लाह का। ज़कात जो है 5 पिलर्स का एक पिलर है, नमाज 5 पिलर का एक पिलर है, और ये जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह 5 पिलर्स का एक पिलर है। शहादत इज द फर्स्ट पिलर। आप देखें 8 में से जो है 3 जो है वो पिलर्स हुकूकुल मतलब हुकूकुल अल्लाह है, पिलर्स ऑफ इस्लाम है, दीन का जो पिलर्स है 3 है, वेरएज बाकी के 5 हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक है। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट आयत, दैट इज आयत नंबर 183। ये आयत इन डेप्थ इन डिटेल मुझे जाना इसलिए पड़ा बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स दैट इज बीइंग कवर्ड इन दिस आयत। ठीक है। when I say ला ताबुदून इल्लल्लाह, नहीं मैं इबादत करूंगी अल्लाह का, तो इसका मतलब क्या है? यू शुड नो द डेप्थ ऑफ दैट। वो बिल वालिदैनी एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना, उसका व्हाट आर द डिफरेंट वेज, जरूरत क्या है, क्यों अल्लाह ताला सेकंड नंबर पे रखा है, एंड एट द सेम टाइम अगर नहीं करेंगे, ना फरमानी करेंगे तो क्या आएगा, और अल्लाह ताला का हुक्म क्या है। तो ऑल द थिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखाया गया है, इनफैक्ट क्लास में डिस्कस हुआ है। वल वल कुर्बा मतलब रिश्तेदारों का, इन अल्हम्दुलिल्लाह आज के क्लास में रिश्तेदारों के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ डिटेल वे में इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आवर क्लास। ठीक है, इसको अच्छा सा याद कर लें इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। वही आगे।